VT Bulletin sponsored by उत्तम सिंह अकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। बुलेटिन की खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर पर नजर डालते हैं। खाद्य मंत्री बिसाहुलाल सिंह की अनूपपुर की एक सभा में सवर्ण समाज की महिलाओं पर दिए गए विवादित बयान पर मचे हंगामे के बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंत्री को रविवार को तलब किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी साथ में थे। मंत्री के बयान पर मुख्यमंत्री ने सख्त नाराजगी जताई और चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि चाहे मंत्री हो या कार्यकर्ता, यदि इस तरह की भावना बताएगा तो हम माफ नहीं करेंगे। इसके बाद मंत्री ने वीडियो जारी कर फिर से माफी मांगी है। मंत्री को तलब करने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैंने मंत्री साहू को बुलाया था, उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है। मैंने चेतावनी दी है कि ऐसे कोई बयान किसी भी हाल में नहीं आने चाहिए जिससे थोड़ा भी गलत संदेश जाए। वीडी शर्मा ने कहा कि ऐसे बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि इस वक्तव्य के कारण किसी की भावना को ठेस पहुंची है तो मैं अध्यक्ष होने के नाते क्षमा प्रार्थना करता हूं। सीएम शिवराज और अध्यक्ष शर्मा से मिलने के बाद मंत्री साहू ने माफी मांगने वाला बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि मैंने जीवन भर माता और बहनों का सम्मान किया है। यदि मेरे एक वक्तव्य के कारण उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है तो मैं माफी मांगता हूं। मंत्री के बयान के बाद करणी सेना ने शनिवार को बीजेपी ऑफिस में हंगामा भी किया था। मां, बहन, बेटी का सम्मान और उनका कल्याण भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए, मेरे लिए सर्वोपरि है। मां, बहन और बेटी हमारे लिए देवी तुल्य है और उनके कल्याण के लिए हम अनेकों योजनाएं चला रहे हैं। अभी मैंने सरकार के मंत्री बिसाहुलाल सिंह को बुलाया था। उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है अपने वक्तव्य के लिए। भावना कुछ भी हो, संदेश गलत नहीं जाना चाहिए। एक एक शब्द तौल तौल के बोलना चाहिए। मैंने चेतावनी दी है कि ऐसे कोई वक्तव्य किसी भी हाल में नहीं आने चाहिए जिससे तनिक भी गलत संदेश जाए। और कोई हो, मंत्री, कार्यकर्ता, अगर इस तरह की भावनाओं का प्रकटीकरण करेगा कि जिससे संदेश भी गलत जाते हैं तो हम क्षमा नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और मंत्रियों को भी मर्यादा का पालन करना पड़ेगा। मैं जीवन भर माताओं बहनों का सम्मान किया है। मेरे एक वक्तव्य के कारण अगर उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा है तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। मुझे क्षमा करें। मध्य प्रदेश में खुलने जा रहे सीएम राइज स्कूल के लिए आज शिक्षकों के चयन की परीक्षा का आयोजन किया गया। रीवा जिले में 12 सीएम राइज स्कूल खुलेंगे, जिसके लिए शासकीय मार्तन क्रमांक 2 और 3 में शिक्षकों की परीक्षा का आयोजन हुआ। बता दें कि आज रीवा जिले के 8 विद्यालयों के लिए शिक्षकों की परीक्षा हुई, जिसमें सभी शिक्षकों ने भाग लिया। मध्य प्रदेश में पहले चरण में 350 सीएम राइज स्कूल खुलने हैं। शिक्षा की गुणवत्ता को और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को मिल सके, इसके लिए शिवराज सरकार ने यह योजना शुरू की है, जिसके तहत शिक्षकों और प्राचार्य के चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जो भी शिक्षक इस परीक्षा में पास होगा वही सीएम राइज स्कूल में पढ़ा सकेगा। एग्जाम हो रहे हैं, किस तरह की व्यवस्था बनाई गई? ये शासन की महत्वाकांक्षी शिक्षा योजना है सीएम राइज स्कूल। उसी के शिक्षकों की भर्ती के लिए ये आज परीक्षा आयोजित की गई है, जिसमें से प्राथमिक शिक्षक, वाइस प्रिंसिपल, हेडमास्टर्स की परीक्षा प्रथम पाली में आयोजित की गई है। पूरे जिले भर के लिए 2 केंद्र बनाए गए हैं। एक मातन क्रमांक 2 स्कूल है और मातन क्रमांक 3 स्कूल को 2 केंद्रों को बनाया गया है। तो कितने लोग अभी तक? ये मातन क्रमांक 2 में पहली पाली में टोटल 144 शिक्षकों ने भाग ले रहे हैं और मातन खंड 3 में टोटल 184 प्रतिभागियों ने भाग ले रखा है परीक्षा में। कितनी पालियों में एग्जाम होंगे? ये 2 पालियों में परीक्षा होनी है। जो प्रथम पाली जो है सुबह 10 बजे से चालू है और दूसरी पाली जो होगी वो दोपहर 2 बजे से लेकर 4 बजे तक एग्जाम होगा उसमें। आज 73वें एनसीसी दिवस के अवसर पर 33 एमपी बटालियन एनसीसी सागर के अंतर्गत प्लाटून शासकीय आईटीआई रीवा के एनसीसी कैडेट्स के द्वारा आईटीआई कैंपस से शहर के विभिन्न स्थानों में पैदल मार्च करते हुए शिल्पी प्लाजा के पास स्थित वृद्धाश्रम केंद्र पहुंचकर वृद्धजनों के कैंपस की सफाई की गई। उनके कमरे का लेआउट सही करते हुए सफाई की गई। इसके बाद कैडेट्स के द्वारा सभी वृद्धजनों को फल सामग्री एवं मिठाई का वितरण किया गया। एनसीसी कैडेट्स में सेवा भावना एवं सामाजिक जिम्मेदारी
जिम्मेदारी विकसित हो, इसी उद्देश्य के साथ ये सभी गतिविधियां संपन्न की गई हैं। इस अवसर पर ITI के प्राचार्य वाल्मीकि शर्मा, प्रशिक्षण अधिकारी विपिन सिंह, संस्था के NCC अधिकारी लेफ्टिनेंट प्रदीप कुमार पाठक एवं सभी NCC कैडेट उपस्थित रहे। सरकार चाहे लाख दावा कर ले शिक्षा स्तर सुधारने का, परंतु जमीनी स्तर कुछ और ही देखने को मिलता है। ताजा मामला सीधी जिले के कुसुमी आदिवासी विकास खंड अंतर्गत ऐसे कई प्राथमिक विद्यालयों से है जहां आदिवासी छात्र छात्राओं को झाड़ू लगाना पड़ता है और पीने के पानी के लिए उन्हें खुद ही मशक्कत करनी पड़ती है। खाने की थाली भी खुद छात्र स्वयं धोते हैं, लेकिन प्रशासनिक कर्मचारियों के द्वारा इस बड़ी लापरवाही पर किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं की जाती। इसका जीता जागता मामला सीधी जिले के कुसुमी जनपद शिक्षा केंद्र अंतर्गत शासकीय कन्या प्राथमिक विद्यालय में देखा गया, जहां छात्र झाड़ू लगाते हुए देखे गए एवं पानी की व्यवस्था खुद कर रहे थे। वहीं छात्रों के द्वारा यह भी बताया गया कि विद्यालय में पदस्थ शिक्षक 11 से 12 बजे के बीच विद्यालय पहुंचते हैं, जिसे जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा नजरअंदाज किया जाता है। विद्यालय में पहुंचे मीडिया कर्मी के द्वारा शिक्षक से मोबाइल में बात की गई, तब उन्होंने बताया कि वह शासकीय कार्य में व्यस्त थे, इसलिए समय से विद्यालय नहीं पहुंचे। लेकिन छात्रों के द्वारा बताया गया कि हर दिन छात्रों से ही झाड़ू लगवाया जाता है और शिक्षक समय पर विद्यालय नहीं पहुंचते, जो क्षेत्र में बड़ी समस्या निकलकर सामने आ रही है। ऐसे कई विद्यालय हैं जहां छात्र छात्राओं को ही झाड़ू लगाना पड़ रहा है और बच्चे थाली धो रहे हैं, जबकि इन स्थानों पर समूह को खाने का जिम्मा दिया गया है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा किसी तरह से कोई पहल नहीं की जा रही है। फिलहाल अभिभावकों ने जिला कलेक्टर का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया है। सीधी से अभिलाष मिश्रा की रिपोर्ट। सीधी में एक बार फिर महिला शोषण से संबंधित एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां रेप के आरोपी पर कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि यह मामला सीधी के सिमरिया चौकी अंतर्गत से सामने आया था, जहां एक नाबालिग लड़की के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया था। पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत के कुशल निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजुलता पटेल और SDO चुरहट आशुतोष द्विवेदी के कुशल मार्गदर्शन में चौकी प्रभारी सिमरिया राकेश सिंह और उनकी टीम ने बलात्कार के आरोपी के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया था। 27 नवंबर को पीड़िता नाबालिग ने चौकी सिमरिया थाना चुरहट में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि गेदुरा के लड़के ने उसके साथ उससे शादी का झांसा देकर बलात्कार किया, जबकि लड़के की शादी हो चुकी थी। रिपोर्ट के आधार पर थाना चुरहट में अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। सीधी से अभिलाष मिश्रा की रिपोर्ट। बात करते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की। सिंगरौली जिले के वरगवा शराब की दुकान पर बीती रात करीब 30 की संख्या में आए हमलावरों ने शराब की दुकान में घुसकर सेल्समैन से मारपीट की। मारपीट में कई लोगों को चोटें आई हैं। एक की हालत गंभीर भी बताई जा रही है, जिसे जिला के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में किया। CCTV फुटेज एवं कई लोगों के बयान के आधार पर पुलिस ने कुछ 11 संदेहियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना में इस्तेमाल किए गए वाहन को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है और पुलिस ने बताया कि पिछले कई माह से भगवती कल्याण संगठन के कुछ पदाधिकारी शराब ठेकेदार से पैसा मांग रहे थे। पैसा न देने पर दुकान पर हमला कर दिया गया। मारपीट को अंजाम देने वाले लोग आसपास के गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले कई माह से शराब ठेकेदार और मां भगवती कल्याण संगठन के पदाधिकारियों के बीच मारपीट की घटना कई बार हो चुकी है। शराब दुकान पर हमला पुरानी रंजिश से भी लोग जोड़कर देख रहे हैं। सिंगरौली से पुष्पलेश द्विवेदी की रिपोर्ट। कल रात 11 बजे पुलिस के पास सूचना आई कि भट्टी में कुछ लोगों ने आकर मारपीट की है। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर घटना की तस्दीक की, जिसमें CCTV फुटेज एवं अन्य लोगों से पूछताछ पर निकलकर सामने आया है कि माँ भगवती कल्याण संगठन, जय माता दी संगठन जो है, उसके 25 से 30 लोगों ने एक जगह आरती करके इकट्ठा होकर प्लानिंग की और उसके बाद शराब व्यवसायी के यहाँ आकर उसको पर हमला किया, जिसमें उसे मार मार कर अधमरा कर दिया गया है। उसके पश्चात उसे पुलिस ने पहुंचकर तुरंत भर्ती कराया और जो लोग इस घटना में शामिल हैं उनकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है और उनमें से कुछ संदिग्धों को पुलिस ने पकड़ लिया है। जिन पिकअप वाहनों में वो आए थे उनके खिलाफ उन्हें जब्त किया जा रहा है और पुलिस थाने में मामला पंजीबद्ध कर कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है। मारपीट की मुख्य वजह ये निकल कर आई कि इनके द्वारा पूर्व में पैसे की मांग की जाती रही है, जिसे शराब व्यवसायी देने में असक्षमता जाहिर की है, इसलिए ये ऐसा कृत्य सामने आया है। जी हाँ, इसमें ये कह सकते हैं कि उसमें पुरानी रंजिश भी शामिल रही होगी, लेकिन लगातार एक ही दुकान पर बार बार हमला करना, ऐसा तथ्य सामने आए हैं इस तरह के कि पैसे की मांग की जा रही है।
हाँ, ये आसपास के गांवों के सभी आरोपी हैं, जिसमें भलुगढ़, उज्जैनी, इन्हीं गांवों के लोग हैं। जब जो इस संदर्भ में अपराध करेंगे उनके खिलाफ पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई की है और यहाँ पर किसी संगठन विशेष की बात नहीं है। जो भी अपराध करेगा, चाहे वो किसी भी संगठन का हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसमें संगठन, दल, पदाधिकारी कोई मायने नहीं रखते। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।